नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। रविवार दोपहर करीब 2 बजे दामोदर यादव का काफिला छत्रसाल की नगरी छतरपुर पहुंचा। स्थानीय मेला ग्राउंड स्थित अटल सभागार में आयोजित सभा में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भीम आर्मी के प्रचार प्रसार और संकल्प यात्रा को तेज करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया। आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य के रूप में संबोधित करते हुए दामोदर यादव ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने यूजीसी को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग उठाई, साथ ही 13% ओबीसी आरक्षण से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव कर उसे हटाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि 14 मार्च 2026 को ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। सभा के दौरान उन्होंने संत महात्माओं को लेकर भी इशारों में टिप्पणी की। बिना नाम लिए उन्होंने बागेश्वर धाम को लेकर तंज कसा, जिससे कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों में हलचल देखी गई। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सभा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और कार्यक्रम के बाद उनका काफिला आगे के लिए रवाना हुआ। छतरपुर से धर्मेंद्र खटीक की रिपोर्ट। को वोट की ताकत है, इनके लिए वोटबंदी कर देना, इस देश में क्रांति हो जाएगी और आपका राज होगा। दूर दराज से पहुंचे सभी साथियों को आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के जिला के कार्यकर्ता और सम्मानित जनता का भी आभार व्यक्त लगा लो सब यार। अब तो कुछ बना हो कहाँ से? अरे थोड़े पीछे तो ना आज किस तरह की यात्रा रही? आज यहाँ पर किस तरह की सभा रही? लाना नहीं यार। आज माइक ले लो, माइक ले लो, माइक बल्कि देश का एक संविधानवादी आडंबर पाखंड माइक ले लो, माइक मोबाइल में जवाब देते हुए ये वादा करता हूँ कि आडंबर पाखंड के नाम से प्रदेश को मुख्य मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। हर हाल में चूंकि ये धरती बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ जन्म लिया, तो हर हाल में बाबा साहब की धरती बनती रहेगी। और साथ में उसके साथ रेप हुआ था, आज भी ऊपर यह भटक रहा है। नहीं, मैं जानकारी करूंगा। ऐसे कोई भी परिवार होंगे तो हमारी पार्टी के आपका टारगेट क्या किसी जाति है या बाबाओं से है? कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म का विरोधी ना दामोदर है, ना आदरणीय चंद्रशेखर जाति है, ना हमारा एक नेता साथी है। हम सिर्फ मानवतावादी सोच को स्थापित करते हुए संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, लोगों को उनके हक अधिकार दिलाना चाहते हैं। जो लोग दूसरों के हक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं और धर्म को उसका औजार बना रहे हैं, उनको मेरे आने से प्रॉब्लम हो रही थी। प्रशासन को, सरकार के धन्यवाद। आपने इशारों पे किनको इशारा कर रहे थे? आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, किनको इशारा कर रहे थे? हम संवैधानिक लोग हैं। हमने अगर कोई वादा किया तो हमने उसको निभाया है। हम जानते हैं कि हम कलेक्टर, एसपी और यहाँ के अधिकारियों को भी मुसीबत में नहीं डालना चाहते। अगर उन्होंने अनुमति दी, क्योंकि वो हमारा संवैधानिक अधिकार था, तो उनको देना ही पड़ता, नहीं तो आज आंदोलन होता। तो उस अनुमति के शर्तों के हिसाब से भी हम सब यहाँ के कलेक्टर, एसपी को संविधान में टिकट मांगी थी, टिकट मांगी थी, आपको टिकट नहीं दी, इसलिए आपने मैंने खुद के लिए कभी कोई टिकट नहीं मांगी। और दामोदर यादव जब से राजनीति कर रहा है तब से इतना छोटा नहीं है कि उसने अपनी पार्टी से टिकट मांगी हो। मैं हमेशा पिछड़ों की बात करता रहा, दलित शोषित वंचितों की बात करता रहा, उनके हक अधिकार के लिए लड़ता रहा। और वहाँ भी ऐसे ही हो रहा था, जिस पार्टी की, कांग्रेस की आप बात कर रहे हो, वहाँ कुछ राजा महाराजा शोषित वंचित लोगों को या ओबीसी के लोगों का हक खा रहे थे, इसलिए उनको पेट करता था। तो 2028 के चुनाव को लेकर ये कहीं रणनीति तो नहीं? 2000 हाँ है ना रणनीति। हम कोई फर्जी बाबा थोड़े ही है, हम राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति भी करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, अपनी सरकारें भी बनाएंगे। थैंक यू। ठीक है भाई साहब।